नमः शिवाय। आप देख रहे हैं उपासना चैनल। उपासना का अर्थ है हरिनाम संकीर्तन का दिव्य आनंद। पिछले एपिसोड में हमने भगवान सदाशिव किस तरह से उज्जैनी नगरी में ज्योतिर्लिंग के रूप में स्थापित हुए उसके बारे में कथा अभ्यास किया था और महाकालेश्वर मंदिर में किस तरह से भस्म आरती तथा मृदंग आरती की जाती है उसके बारे में भी जानकारी ली थी। आज के एपिसोड में हम उज्जैन महाकालेश्वर मंदिर के परिसर और उज्जैनी नगरी के अन्य मंदिरों के बारे में जानेंगे। महाकाल मंदिर में प्रतिदिन बड़ी संख्या में श्रद्धालु दर्शन के लिए आते हैं, इसलिए सुंदर व्यवस्था की गई है। भक्तजन जैसे ही परिसर में प्रवेश करते हैं, दीवारों पर भगवान शिव के चरित्रों के सुंदर चित्र और अन्य कृतियां देख सकते हैं। मंदिर परिसर में कोटि तीर्थ के नाम से एक विशाल कुंड है। इस कुंड को सर्वतोभद्र शैली में रचा गया है। कुंड का जल अति पवित्र माना जाता है। भस्म आरती से पहले भक्तजन इसी कुंड के जल द्वारा ही भगवान शिव का जलाभिषेक करते हैं। कुंड के आसपास छोटे छोटे मंदिर बनाए गए हैं। कुंड की पूर्व दिशा में बरामदे से सीधे ही गर्भगृह के तरफ जाने का रास्ता है। गर्भगृह में भगवान महाकाल, माता पार्वती, श्री गणेश और श्री कार्तिकेय की प्रतिमाएं हैं। महाकालेश्वर एकमात्र ज्योतिर्लिंग है जो दक्षिणाभिमुख है, इसलिए तंत्र विधि के लिए महत्वपूर्ण माना जाता है। गर्भगृह की छत पर रजत से अंकित यंत्र लगाया हुआ है। दीवारों पर शिव स्तुतियां अंकित की गई है। भगवान शिव ज्योतिर्लिंग के स्वरूप में विराजमान है। भगवान के परम समीप नंदा दीप है जो सदा प्रज्वलित रहता है। गर्भगृह के सामने अत्यंत ही आकर्षक मुद्रा में नंदी महाराज विराजमान है। यहाँ ज्योतिर्लिंग कितने समय से है उसका उल्लेख कहीं भी नहीं है, किंतु काल क्रमानुसार परमार वंश, चालुक्य वंश, मराठा वंश द्वारा मंदिर के परिसर में परिवर्तन होते रहे हैं। मुख्य मंदिर 3 खंडों में विभाजित किया गया है। सबसे नीचे के खंड में भगवान महाकालेश्वर के रूप में स्थापित है। मध्य खंड में भगवान ओमकारेश्वर के रूप में स्थापित है और तीसरे खंड में भगवान नागचंद्रेश्वर के रूप में स्थापित है। नागचंद्रेश्वर मंदिर साल में एक ही बार सावन के महीने में नाग पंचमी के दिन दर्शनार्थियों के लिए खोला जाता है। मंदिर परिसर में छोटे और बड़े कई मंदिर हैं, जिनमें वृद्ध महाकालेश्वर, अनादि कल्पेश्वर, सप्तर्षि मंदिर, राम दरबार, हनुमान जी व गणेश जी के मंदिर, साक्षी गोपाल और नवग्रह मंदिर का समावेश होता है। जो दर्शनार्थी बहुत तेजी से भगवान के दर्शन के वांछुक है, उनके लिए प्रशासन द्वारा VIP दर्शन की सुविधा की गई है। उज्जैनी नगरी के साथ भगवान विष्णु के विभिन्न अवतारों की गाथा किसी न किसी रूप से जुड़ी हुई है। एक कथा के अनुसार वराह अवतार के समय भगवान विष्णु में से पवित्र क्षिप्रा नदी का उद्भव हुआ था। त्रेता युग में भगवान परशुराम के कहने से भगवान श्री राम ने क्षिप्रा नदी के तट पर उनके पिता महाराज दशरथ का तर्पण किया था। क्षिप्रा नदी का वो घाट आज भी राम घाट के नाम से जाना जाता है। भगवान श्री कृष्ण ने उज्जैन में सांदीपनी आश्रम में विद्या अभ्यास किया था। समुद्र मंथन के वक्त अमृत बिंदु यहाँ पर गिरे थे, इसीलिए हर 12 साल में यहाँ पर कुंभ मेले का आयोजन होता है। वर्ष 2016 में कुंभ के वक्त विभिन्न मंदिरों की काया पलट की गई थी और यहाँ के आंतरिक मार्गों को भी सुव्यवस्थित बनाया गया था। उज्जैन मंदिरों की नगरी है। यहाँ 84 जितने प्राचीन शिवालय है, जिनकी यात्रा भी की जाती है। महाकालेश्वर मंदिर से मात्र 1 किलोमीटर की दूरी पर हरसिद्धि माता का मंदिर है। मंदिर की छत में श्री यंत्र अलंकारित किया गया है। शक्तिपीठ के परिसर में 1111 दीप की दीपमाला है, जो दर्शनार्थियों के लिए आकर्षण का केंद्र बनी रहती है।
भगवान महाकालेश्वर के दर्शन हेतु आए हुए भक्त बिना चूके काल भैरव के दर्शन करते हैं। एक कथा के अनुसार शिव आज्ञा से विपरीत जब ब्रह्मा जी 5वां वेद रचने की शुरुआत कर रहे थे, तभी शिव जी ने काल भैरव को प्रकट किया और काल भैरव ने ब्रह्मा जी के एक मुख का छेदन किया, किंतु उसके बाद उनको ब्रह्म हत्या का पश्चाताप हुआ। भगवान शिव के कहने से वो उज्जैन में तप करते हैं और वहीं पर स्थापित होते हैं। काले रंग का श्वान काल भैरव जी का वाहन है। गर्भगृह में काल भैरव दादा की मूर्ति है। भक्त काल भैरव को मदिरा अर्पण करते हैं। पुजारी जब पात्र काल भैरव दादा के सामने रखते हैं तो अपने आप ही वो पात्र खाली हो जाता है। उस पात्र का भोग कहाँ जाता है वो ढूंढने के लिए बहुत सारे प्रयत्न हो चुके हैं। ऐसा कहा जाता है कि यहाँ भक्त मदिरा के साथ साथ अपने व्यसन और सारे दुर्गुण भी समर्पित करे, ऐसी भावना है। सांदीपनी आश्रम भी उज्जैन की शोभा में वृद्धि करता है। यहाँ 6000 साल पुराना कुंड है। मंदिर में भगवान श्री कृष्ण, बलराम, सुदामा और ऋषि सांदीपनी की प्रतिमाएं हैं। यहाँ महाप्रभु जी की बैठक भी है। परिसर में ही प्राचीन सर्वेश्वर महादेव का मंदिर है। यहाँ नंदी महाराज खड़ी हुई मुद्रा में है, जो सांकेतिक है। राजा भर्तृहरि ने यहाँ 12 साल जो गुफा में बैठ के साधना की थी वो अभी भी मौजूद है। भक्त गुफा के अंदर जाकर भी दर्शन कर सकते हैं। यहाँ शिवालय और इनके साथ गोरखनाथ और नाथ संप्रदाय के मंदिर है। प्रयागराज के अक्षयवट, नासिक के पंचवट, गया के गयावट और वृंदावन के बंसीवट की तरह यहाँ पर भी सिद्धवट है। यह वट माता पार्वती ने बोया है ऐसा माना जाता है। यहाँ वट का पूजन और नदी के तट पर तर्पण किया जाता है। संतति, संपत्ति और सद्गति के लिए यहाँ पूजन किया जाता है। पृथ्वी के मध्य बिंदु पर स्थित मंगलनाथ महादेव भक्तों की आस्था का केंद्र है। यहाँ मंगल दोष के निवारण के हेतु लाल वस्त्र और लाल पुष्प से मंगलनाथ महादेव का पूजन किया जाता है। इस तरह से उज्जैन एक अनोखा तीर्थ स्थान है जिसका महिमा अवर्णनीय है। आशा रखता हूँ आज का एपिसोड आपको पसंद आया होगा। एपिसोड को लाइक करना और अपने मित्रों और स्नेहीजनों के साथ शेयर करना। पूरी श्रद्धा के साथ भक्ति रस का पान करने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना। कल फिर मिलेंगे नई कथा, नई बातें और नए भक्ति रस के साथ इसी कार्यक्रम में उपासना चैनल पर। ओम नमः शिवाय।